सेठ जी चिंता मत कीजिए, होली के बाद धंधा बढ़ेगा। अच्छा कैसे? ये क्या है, अभी होड़ा स्टॉक चल रहे हैं ना, तो होड़ा स्टॉक में लोग नई चीजें नहीं खरीदते। होली के बाद सब खरीदने निकल पड़ेंगे। नट्टू काका ये सब बहानेबाजी के चौंचले हैं। अभी होड़ा स्टॉक है इसलिए धंधा नहीं हो रहा है, अभी कमूरता चल रहा है इसलिए धंधा नहीं हो रहा है, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसलिए धंधा नहीं हो रहा है। अरे धंधा बढ़ता है सिर्फ कड़ी मेहनत से। हाँ तो सेठ जी मेहनत करने में तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। अच्छा तो ठीक है, कल से हम दुकान चालू रखेंगे सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। कल से? हाँ कल से। लेकिन कल तो धुलेटी है। तो क्या सेठ जी, धुलेटी के दिन लोग कलर खरीदते हैं, कलर टीवी नहीं। नट्टू काका हमारे मुंबई शहर में विविध प्रांत के भांत भांत के लोग रहते हैं, उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो होली नहीं खेलते, तो वो लोग तो खरीदी करने के लिए आ ही सकते हैं ना। लेकिन सेठ जी धुलेटी के दिन तो हम छुट्टी रखते हैं ना। हाँ सेठ जी रखते थे, अभी कल से होली वो दिवाली वो सब छुट्टी कैंसल। हमारी दुकान 365 दिन खुली रहेगी, वो भी सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। लेकिन सेठ जी मैंने बावरी जी को प्रॉमिस किया है कि कल धुलेटी है तो मैं उनके साथ रंगों से खेलूंगा। तो भाई तू नक्की कर ले, अभी तुझे बावरी जी के साथ रंगों से खेलना है या नौकरी करनी है? क्या हुआ, बोलते क्यों बंद हो गई? नहीं सेठ जी, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं अब बावरी जी को कैसे मनाऊंगा कि कल हम धुलेटी नहीं खेल सकते। अरे सेठ जी मुश्किल से हमें छुट्टियां मिलती हैं, वो भी आप कम कर देंगे तो कैसे चलेगा। हाँ सेठ जी, हमारे त्योहार तो हमारी संस्कृति है, अगर हम त्योहार मनाना बंद कर देंगे तो हमारी संस्कृति मिट जाएगी। हाँ लेकिन बेटा त्योहार मनाने के चक्कर में हमारा धंधा मिट जाएगा, उसका क्या? काम है तो जहान है। ठीक है सेठ जी। ठीक है फिर कल सुबह एक काम करना, 8 नहीं 9 बजे आना, सीधा गोकुलधाम सोसाइटी में धुलेटी खेलने। What? सेठ जी कल दुकान? अरे त्योहार में कोई दुकान चालू रखता है बोला? अरे वाह वाह, थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। देखा नट्टू काका, देखा सेठ जी हो तो ऐसे। हाँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। थैंक यू। बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। रोज तुम दोनों छोटी छोटी बातों में मेरा प्रेशर बढ़ाते रहते हो ना, इसलिए मैंने सोचा आज मैं भी आप दोनों का थोड़ा प्रेशर बढ़ा दूं। अरे सेठ जी बुरा न मानो होली है, होली है, होली है। बोल दया। टप्पू पापा, आज शाम को 7 बजे सोसाइटी कंपाउंड में होली दहन है, तो बापूजी ने खास कहा है कि आप दुकान से जल्दी घर पे आ जाना। हाँ ठीक है दया, मैं आज तो वक्त पे आ जाऊंगा, लेकिन कल मैं धुलेटी नहीं खेल पाऊंगा दया, कल दुकान चालू है। मजाक मजाक नट्टू काका। चलो अच्छा, वैसे भी मैं ना कल सुबह के विमान से अहमदाबाद जा रही हूँ। क्या? हाँ, वो सुंदरीरा का फोन आया था, अहमदाबाद में धुलेटी खेलने के लिए बुला रहा है। और वैसे भी काफी समय हो गया मैं पियर नहीं गई, तो मैंने वीरा को हाँ बोल दिया और उसने प्लेन की टिकट भी निकलवा दी है। अरे नहीं दे, तू ऐसे कैसे जा सकती है अहमदाबाद? अरे भाई तुझे तो पता है हर साल गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब मिलकर कितने हर्षोल्लास से धुलेटी मनाते हैं। हाँ बराबर है टप्पू के पापा, पर वैसे भी कल आपने भी धुलेटी के दिन दुकान चालू ही रखी है ना, तो मैं यहाँ अकेले धुलेटी खेल के क्या करूँगी? उससे अच्छा है मैं अहमदाबाद जाके माँ और सुंदर वीरा के साथ धुलेटी ना खेलूं। अरे नहीं दे, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं भी मजाक ही कर रही थी। चलिए फोन रखिए और जल्दी घर पे आ जाना। ठीक है। अहमदाबादी
बहु पाकी भाई, बहु पाकी। अहमदाबादियों से कभी कोई नहीं जीत सकता। अरे नटू काका भगा, आज गोकुलधाम सोसाइटी में होलिका दहन है तो मुझे जरा याद दिला देना, मुझे घर जल्दी जाना है। अगर लेट हो गया तो बापूजी पीड़े सब खमखा ताने मारेंगे। सब रेडी हो गया बाबू। यस हो गया। वीरे अंकल, आपने कुर्ता चेंज किया क्या? अरे नहीं कोहली, वो कुर्ता तो सेम ही है। सुबह में भिड़े अंकल और माधवी आंटी होली खेल रहे थे ना, तो माधवी आंटी ने भिड़े अंकल पे ज्यादा रंग लगा दिया, इसलिए कुर्ते का कलर चेंज हो गया। बघितलं किती आगाऊ आहे बघितलं? टप्पू गोली। सॉरी भिड़े अंकल, सॉरी भिड़े। बुरा ना मानो, होली है। वाह क्या बात है बच्चों, आप लोगों ने होली का दहन की जबरदस्त तैयारियां की है। नहीं वाकई पोपटलाल, इन्होंने समय से पहले काम पूरा कर दिया। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू टप्पू सेना। थैंक यू अब्दुल। भिड़े अंकल, आपका टेंशन में कम नहीं हुआ यार? क्यों, क्या मतलब? पहले आप अपनी स्कूटर की चाबी दीजिए। हाँ, चाबी किस लिए? तुम लोग स्कूटर का क्या करोगे? चलाएंगे और क्या। हाँ। क्यों पोपट अंकल? हाँ, अरे भिड़े दे दे चाबी, दे स्कूटर की। बच्चों, आप लोगों को जितना स्कूटर चलाना उतना चलाओ। ए उत्साही, क्या जितना चलाना है उतना चलाओ। लाइसेंस है क्या इन लोग के पास? अरे लाइसेंस नहीं तो क्या हुआ भिड़े अंकल, सोसाइटी में कौन पकड़ेगा हमें? कौन पकड़ेगा? क्या मैं पकड़ूंगा भाई? मैंने देने वाला स्कूटर की चाबी। अरे इसका मतलब ये है कि आपको आपके सखाराम की कोई चिंता ही नहीं है। चिंता है इसलिए चाबी नहीं दूंगा घोड़िया। भिड़े अंकल चाबी दे दीजिए, वरना आपको चिंता होगी। हाँ, कैसे? यहाँ रात को आज होली का दहन होगा, कल हम लोग सब सोसाइटी में होली खेलेंगे, फिर आपके सकाराम में कुछ हो गया तो फिर आप बोलोगे कि हम लोग ने बिगाड़ दिया। इसीलिए चाबी दे दो, मैं साइड में हटानी है। तो सीधे बोलो ना कि स्कूटर को यहाँ से वहाँ रखना है करके। मस्ती करने की क्या जरूरत है उसके लिए? चलो चल। होली आते ही माहौल एकदम बदल जाता है ना। आज शाम को भी हमारी सोसाइटी में एकदम धार्मिक वातावरण होगा। हाँ, मेरी सारी बहनें होली की पूजा करेंगी, नारियल प्रसाद चढ़ाएंगी, एकदम उत्सव हो जाएगा। और हाँ, सबके चेहरे पे खुशी ही खुशी होगी। तो ठीक है, फिर सब लोग तैयार हो जाते हैं और शाम को 7 बजे मिलते हैं होली दहन के लिए। बिल्कुल। यस, आइए। हो गया टप्पू, हो गया, सब कुछ हो गया। बढ़िया कर दिया अब्दुल, जबरदस्त भाई। आज के इस अवसर पर मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी पे आने वाली हर मुसीबतों का दहन हो जाए और हमारी सोसाइटी हमेशा खुशियों से हरी भरी रहे। चाचा जी, मेरे लिए भी ईश्वर से कुछ मांगिए ना। हाँ ठीक है, तू भी हरा भरा। चाचा जी, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। हे ईश्वर, इस डिब्बे को ऐसे आशीर्वाद देना कि इसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। सुना? तो इतने सालों से मेरी प्रार्थना तो आप सुन नहीं रहे, कम से कम चाचा जी की प्रार्थना तो जरूर सुनना। तो चलो, अभी होली की पूजा नहीं करनी? हाँ बिल्कुल। हाँ जल्दी कीजिए। सगाई के बाद मेरी और बावरी जी की पहली होली है। ओहो। एक मिनट, होली के पूजा से पहले मुझे होली के बारे में कुछ पूछना है। पूछूं क्या? हाँ पूछो। होली की पूजा क्यों करता है? होली का दहन क्यों करता है? इसका जवाब तो चाचा जी ही बेस्ट दे सकते हैं। वाह यार भाई, पहली बार आपने समझदारी की बात की। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं हमेशा समझदारी की ही बात करता हूँ। आज आपने पहली बार समझदारी की बात की, ऐसा बोल रहा हूँ। तुम बस फाल्ट ही क्या है? नहीं कुछ नहीं। अरे चाचा जी, आप जल्दी से गोगी के सवाल का उत्तर दे दीजिए, वरना होली की रात या महाभारत हो जाएगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं मेहता साहब, कुछ नहीं होगा भाई। होली मेरा फेवरेट त्योहार है भाई। इस उत्सव में मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। खुद प्रॉब्लम करने वाला प्रॉब्लम संभालने की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। सही बात है।
सॉरी सॉरी पोपटलाल, बुरा मत मानना। नहीं नहीं भिड़े, मुझे बुरा नहीं लगा है। मैंने अभी बताया ना, होली मेरा फेवरेट त्योहार है, तो आज मैं किसी की भी कोई भी बात का बुरा नहीं मानूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात। ओए कोई मेरे सवाल का जवाब तो दो, होली का दहन क्यों करते हैं? हाँ बेटा मैं बताता हूँ। ओ चाचा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो इसके बारे में मैं बताऊं? छोटे तुझे पता है? हाँ जेठा। अरे वाह, तो बापूजी। ठीक है छोड़ी, तू सुना। आज मैं होलिका दहन का महत्व सुनने का आनंद उठाता हूँ। ओ थैंक यू। ओ गोगी पुत्र, ओए सुन। यस पापा। वर्षों पहले हमारे पावन भारत देश में एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप। वो कहने को तो राजा था, पर बहुत ही अत्याचारी, दुराचारी और पाप करने वाला पापी। उसने अपने अहंकार में आके अपनी प्रजा को यह ऐलान कर दिया कि भगवान की कोई वंदना नहीं करेगा। सब लोग आज से मुझे भगवान मानेंगे और मेरी ही वंदना करेंगे, मेरी ही पूजा करेंगे, मेरी ही भक्ति करेंगे। पर दोस्तों, जहां भगवान के सच्चे भक्त हैं, वहां पे ऐसे घमंडी का कुछ नहीं चलता। राजा हिरण्यकश्यप के घर में खुद उसका पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहे। राजा हिरण्यकश्यप को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। कैसे होगी, क्योंकि वह अहंकारी राजा था। उसने आदेश दिया अपने बेटे को दंडित करने का। उसने अपनी बहन होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को बिठाकर अग्नि के हवाले कर दिया। दरअसल होलिका को यह वरदान था कि अग्नि से उसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जहां भगवान ये शक्ति देते हैं वो सच के लिए देते हैं, अच्छे कर्मों के लिए देते हैं। लेकिन होलिका ने उष्ट दुष्ट राजा का साथ दिया और वो खुद उस अग्नि में भस्म हो गई। दोस्तों, भक्त प्रहलाद जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हुए इस आदेश का पालन नहीं किया, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। नाल नारायण मेरे, जमदूत ना आवे नेरे। और दोस्तों, खुद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेके इस दुष्ट राजा का वध करके इस संसार से पाप का अंत कर दिया। और उसी समय से हम समाज की बुराइयों का अंत करने के लिए होलिका दहन मनाते हैं। क्या बात है यारा, अरे दिल खुश कर देता। गजब गजब, क्या बात है, गजब गजब, मजा आ गया, मजा आ गया। नहीं उठा पाया, क्या हुआ? गले मिल लिया था यारो, आगे तो सुनो। अच्छा, और भी है? हाँ सुना। होली की पूजा इसलिए करते हैं ताकि इसकी पूजा करने से बहुत ही पुण्य मिलता है। होली की पूजा करने से घर में सुख शांति, धन और धान्य में वृद्धि होती है। बापूजी, गजब कर दिया छोटी ने तो। अरे तुझे देख के कोई नहीं बोल सकता कि गड्डियों के साथ साथ तेरे पास ये सब का भी ज्ञान है। ओ जेठा भाई, ये तो कुछ भी नहीं है। ओ वाहिगुरु जी की कृपा से मेरे पास इतना ज्ञान है जो मैं दिखाता भी नहीं हूँ और बताता भी नहीं हूँ। क्या बात है भाई छोड़ी, आज तो तूने इम्प्रेस कर दिया। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छी। सही बात है। थैंक यू मेहता साहब। और दरअसल 2 साल पहले चाचा जी ने इसके ऊपर जब कथा सुनाई थी ना, मैंने बड़े ध्यान से इसको समझा था। और इसलिए मुझे ये बात अच्छे से याद है। याद शक्ति देख इसकी। सॉरी। वाह छोड़ी वाह, तूने अच्छी बातें याद रखी, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। छोड़े अंकल। चाचा जी, જોયું મારો રોશન કેટલો હોશિયાર છે રોશન નું તારે સટકે જવા ઓય સોનિયે मैं तो तारे में मारी जावा। मम्मी पापा, मैं कितने जावा बाबा? ओ पुत्र, तू कितने जाना है? और तूने रोशन के साथ ही रहना भाई।
चलो चलो अभी बारी बारी सब होली की पूजा करके दर्शन कर लेते हैं, फिर होलिका दहन भी करना है। हाँ? अच्छा है शांति के साथ होलिका दहन और होली पूजा संपन्न हो गई। चलो अब सब घर चले। हाँ, कल की मुझे तैयारी भी करनी है। हाँ चलो भाई चलो 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 एक मिनट। इससे पहले कि आप सब घर जाए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ कल के बारे में। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी, अगर आपको आपत्ति न हो तो आज हमारी सोसाइटी को मैं संबोधित करूं। क्यों? अरे भाई मैंने बताया ना, होली मेरा फेवरेट त्योहार है, प्लीज। नहीं पोपटलाल, लेकिन एक मेवा सेक्रेटरी होने के नाते मुझे बोलना पड़ेगा ना। सही बात है। अहो बोलने दीजिए ना उनको, आपको तो हमेशा सब सुनते हैं, आज पोपट मौजी को सुनते हैं। अरे लेकिन थैंक यू भिड़े। तो भाई आत्माराम तुकाराम भिड़े हमारी सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी की ओर से मैं पत्रकार पोपटलाल, हमारी सोसाइटी का माननीय सदस्य और कमेटी मेंबर, आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि होली रंगों का वो त्योहार है जो लोगों के जीवन में मेघ धनुषी रंग भर देता है। अच्छा, इसी महीने में हवाओं में, बादलों में, पूरे संसार में प्यार ही प्यार बरसता। पोपटलाल ये सुबह तुम बोल चुके हो भाई। अरे भाई भिड़े बीच में मत बोल, मेरी लिंक टूट जाती है। मैंने सुबह सिर्फ तुझे बताया था, सबको थोड़ी बताया था। कहाँ था मैं? मेघधनुष पे। और हाँ, तो भाई कल सुबह 9 बजे आप सबको सोसाइटी कंपाउंड में होली खेलने का मैं निमंत्रण देता हूँ। आप सब वक्त पर आ जाइएगा, बाकी की सारी तैयारी हो जाएगी। ओके ठीक है। गोकुलधाम में होली का दहन संपन्न हो चुका है, सभी बेहद प्रसन्न है, खुश है, उत्साह में होना भी चाहिए। हमारा देश भी कमाल का देश है, हर 15-20 दिन में कोई ना कोई त्योहार जरूर होता है और हम सब लोग मिलकर धूमधाम से मनाते हैं, चाहे किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, संप्रदाय की हो। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विशेषता है, विविधता में एकता। भाई ये हमारे देश की जान है और गोकुलधाम तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मिनी हिंदुस्तान, यहाँ हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, अनेकता में एकता की सबसे बड़ी मिसाल है ये गोकुलधाम। और यहाँ गोकुलधाम में होली का दहन संपन्न हो चुका है और अब धुलेटी बिल्कुल सामने। अब देखना है हमारा उत्साह धुलेटी पे किस कदर बरकरार रहता है, कैसे अलग ढंग से मनाते हैं हम। पोपटलाल जो बड़े उत्साह में है धुलेटी मनाने के लिए, क्या उनका उत्साह टाइट फिश हो जाता है या वो मना पाते हैं? क्या जेठालाल बबीता के साथ रंग खेल पाएंगे? भाई तमाम चीजें जानेंगे आप जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.